फिज़िकली उनकी फ़िटनेस जो है बिल्कुल ठीक थी। ट्राउज़र शर्ट उन्होंने पहना हुआ था, स्माइल दे रहे थे, अक्सर बातों के ऊपर उन्हें बड़ी हंसी आ जाती थी। जो कल दोबारा जो है वो फिर जनाब एक 2-3 फूलों वाले जो हैं वो साहब जो आकर बैठे हैं और खोसर साहब ने उन्हें कहा कि जनाब आप, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि देखें ये था लंदन एग्रीमेंट। लंदन एग्रीमेंट के ज़रिए नवाज़ शरीफ जो है वो आया। वो एग्रीमेंट क्या था कि नईम हैदर पंजोर साहब, थोड़ा सा ये बताइए, कल खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई, ताज़ा तरीन मुलाकात है, तो किस हवाले से आपकी बात हुई, कितने अरसे तक मुलाकात जारी रही, थोड़ा सा इस हवाले से तफसीलात बताएं। देखें, ये मुलाकात का जो दौरानिया था ये कोई आधा पौना घंटा था और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब से मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई। ज़्यादातर इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद बात करते रहे। पॉइंट्स में उन्होंने बात की, फ़लस्तीन के हवाले से बात की कि वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है और उसके ऊपर ये जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग नहीं है, क्योंकि एक तरफ निहत्ते लोग हैं और एक तरफ मुसल्ह जो है फोर्सेस हैं और वो उनके ऊपर हमला उन्होंने कर दिया है। और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि इसने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर इसराइल और अमेरिका के जो है वो उसके ऊपर एजेंडे के ऊपर है और इसलिए ये नहीं दे रहा कि ये कि नाराज़ ना हो जाएँ और मेरी फिर शामत ना आ जाए। तो इसे देना चाहिए था, इसने नहीं दिया। और उन्होंने इसके ऊपर जो फ़ैसला है, जो इसको ज़मानत मिली, इसके ऊपर भी बात की जो मैं उधर नहीं बता पाया। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि देखें ये था लंदन एग्रीमेंट। लंदन एग्रीमेंट के ज़रिए नवाज़ शरीफ जो है वो आया। वो एग्रीमेंट क्या था कि इमरान खान को अंदर करना है, PTI को क्रैश करना है और नवाज़ शरीफ साहब को इधर लाना है और उनको बेल्स और सारे प्रोटोकॉल देने हैं और यहाँ पर उनको पूरे उनके केसेस ख़त्म करवाने हैं। ये था लंदन प्लान, वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। नंबर 3, उन्होंने जो बात की 9 मई के हवाले से बड़ी वाज़ह तौर पर बात की कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ। इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा किया है कि देखें एक तरफ हमें सुना ही नहीं जा रहा और एक तरफ एक तरफा हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, नंबर 4 जो उन्होंने बात की वो ये थी कि जो साइफ़र है, एक वज़ीर-ए-आज़म का जो है सवाबदीद है और वो वज़ीर-ए-आज़म अगर आवाम के मुंतखब वोट के ज़रिए आता है तो उसने अपनी आवाम के पास जाना है और बताना है आवाम को कि देखें जी ये बाहर से धमकी में, और उसे कोड्स को नहीं शेयर किया गया, उसे डीक्लासीफाइड किया गया। तो ये भी एक उन्होंने कहा कि देखें झूठा केस और इसी तरह से सारे केसेस हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने देखें हम मिले हैं ना, तो एक जो यहाँ पर रूटीन चल रही है कि अदालतें जो हैं रिलीफ़ नहीं देती हैं, अदालत में दरख्वास्त जाती है, फ़िक्स नहीं होती है, एडजमेंट हो जाती है। जब खान साहब से मुलाकात होती है ना तो दिल जो है ना वो एक दफ़ा फिर जान आती है, हिम्मत आती है उनको, उनकी बातें सुनकर। जिस तरह वो, मैंने कहा जी वकीलों के ऊपर FIR दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि देने दो, एक्सपोज हो रहे हैं। तो मतलब बात ही उनकी ऐसी आती है ना कि जिसके अंदर एक लॉजिक होती है, बंदा कहता है कि ये जो है ना इसके अंदर अब आप भी शामिल हो जाएं कि बिल्कुल ठीक खान साहब कह रहे हैं कि जो कर रहा है उसको जो है उसके बारे में पता चलना चाहिए। और मकसद भी यही है कि लोगों तक शऊर पहुंचाना है। लोगों में शऊर अगर FIRs हमारे ऊपर हम करके वो दे रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, आए। फिर उसके बाद उन्होंने वाज़ह तौर पर खतीजा शाह और जितनी ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन का, लेकिन वर्कर्स का भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ़्तार हैं, जो अगवा किए गए हैं, उनके हवाले से गहरी तशवीश और अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ह तौर पर ये जो पटिशन दायर की हुई है उसको टेकअप करवाएँ और उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला दिलवाएं, क्योंकि जो वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो इस वक्त जिस तरह मिलिट्री ट्रायल के हवाले से डिसीजन आया, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से डिसीजन के ऊपर भी बड़ा वो जो सेटिस्फाई थे और बड़ा अच्छी विशेस कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस वक्त तमाम केसेस के हवाले से, लाकानूनीत के हवाले से ये कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें वोट का फ़र्क नहीं पड़ा, वोट जो है हमारा बड़ा है। वो कैसे बड़ा है कि अगर अगवा करके कैंडिडेट्स को उठाकर लोगों को गिरफ़्तार करके घरों में छापे मार कर ये समझते हो कि लोग जो हैं हट जाएंगे, वो डर के बेचारे चुप तो हैं, साइड पर हैं, लेकिन किसी तरह से वोट बैंक में फ़र्क नहीं पड़ा, वोट बैंक इजाफा हो गया। और आज नवाज़ शरीफ का वोट अगर होता तो इलेक्शन की बात करता, उसने पूरी तकरीर के अंदर एक दफ़ा भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया और दरमियान में खान साहब का कह के कि मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, तस्बीह की भी बात कर दी और ख़वातीन के नाच गाने की भी बात कर दी और मुख्तलिफ और भी इल्ज़ामात लगा दिए कि ये किया और वो किया। तो बड़ी डिटेल मुलाकात रही खान साहब से। बड़ा माशाल्लाह वो पुरजोश थे, पुरज़्म थे और डटे हुए थे, हेल्दी थे, मतलब फ़िज़िकली उनकी फ़िटनेस जो है बिल्कुल ठीक थी। ट्राउज़र शर्ट उन्होंने पहना हुआ था,
और स्माइल दे रहे थे। अक्सर बातों के ऊपर उन्हें बड़ी हंसी आ जाती थी जो बार ये कारनामे कर रहे हैं। और खान साहब से मुलाकात बड़ी तफसीली हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। शेख रशीद के चिल्ले का कोई जिक्र हुआ खान साहब के साथ? देखें, चिल्ले का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल गिरफ्तारियों के हवाले से जो है बात हुई और वो उन्होंने बड़ी गहरे दुख का और तशवीश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं और कैसे गवाहों को मेरे खिलाफ पेश किए जा रहे हैं। जैसे खान साहब ने आपने बताया कि उन्होंने लंदन प्लान को एक्सपोज किया है और ये चीज़ भी उनको रियलाइज़ हो चुकी होगी कि प्लान बन चुका है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का। इस पर खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था? देखें, उन्होंने कहा कि देखें, अगर ये समझते हैं ना कि इस तरह से जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है, आवाम ने मुंतखब करना है। अब अगर ये समझें कि 10,000 की 20,000 की धांधली कर लें वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर लाखों में फ़र्क हुआ तो कैसे उसमें धांधली करेंगे? तो लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम खंबे को वोट देंगे, वो जीतेगा। और जिस वक्त खान साहब कॉल देंगे बिल्कुल लोग निकलेंगे भी। और जितना ये प्रेशर डेवलप किया गया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेशर से वो ज़रूर है इस वक्त नज़र आ रहा, लेकिन जिस वक्त खान साहब बुलाएंगे इंशाल्लाह आएंगे लोग। सर्कल पेशावर हाई कोर्ट ने जजों की इजाज़त दी है पीटीआई को, तो कब इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? और इस हवाले से खान साहब ने कुछ कहा? पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जल्द से जुलूस वगैरह शुरू करें? नहीं, उन्होंने कल इजाज़त दी है, तो उस वक्त हम मिले थे तो उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था कि इजाज़त मिली और उसके ऊपर हमारी बात नहीं हो सकी। ज़्यादातर केसेस के हवाले से बात हुई, ज़्यादातर लीगल और पॉलिटिकली उन्होंने अपनी सारी जो है हमारे सामने रखी, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि मुझे बड़ा टाइम मिल गया है जेल के अंदर मुताला करने का, सियासी मुताला, पॉलिटिकल अपना वो जो तारीख़ी मुताला का और इस्लामी मुताले का, तो मैं बड़ा डिटेल से जो है वो पढ़ रहा हूँ। तो ये बड़ी एक हमें खुशी हुई कि खान साहब को जो है वो बुक्स और मिली हैं और वो उसमें जो है वो अपनी जो है वो रख रहे हैं, रीडिंग जारी रख रहे हैं। मुल्क का सारा निज़ाम एक शख्स को गिराने में लगा हुआ है, वो जेल में बैठा हुआ शख्स क्या सोच रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो कब तक जेल में रहेगा? क्योंकि लोग तो आप देखते हैं, मिलते हैं, वो मायूस हैं, परेशान हैं। खान साहब की क्या थिंकिंग है? देखें, मैं ये समझता हूँ जब भी खान साहब से मुलाकात हुई है ना, खान साहब एक इरादे, एक अज़म, एक मिशन, एक विज़न, एक जो है कौम के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए इस वक्त जो है ये जंग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो वो इस मकसद के अंदर उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सेल कैसा हो, किस कंडीशन में रखें, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितना लंबा रखें, बल्कि वो जारी रखे हुए हैं। और बड़ा उनको से मिलकर यूँ लगता है ना कि जैसे इनको तो फ़िक्र ही नहीं और हमें टेंशन है। तो वो हमेशा अगर टेंशन लेते हैं तो वर्कर्स की लेते हैं, लोगों की बाहर की लेते हैं, और मुल्क के अंदर जो मुआशी अदम इस्तेकाम है उसकी लेते हैं, और जो इस वक्त लाकानूनियत है उसकी लेते हैं कि ये आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। मैं अगर अंदर हूँ तो इसके बाद जो है रिज़ल्ट ये निकलना चाहिए, ये नहीं निकलना चाहिए कि वो चीज़ें ज़्यादा कर दी जाएँ और लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाए। नहीं सर, ये बताइएगा कि पहले प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता था जब भी आपकी मुलाकात होती थी। कल की मुलाकात में क्योंकि अदालत के हुक्म था कि वाज़ इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, तो इस तरह का क्या मामला था? कल प्राइवेसी दी गई आपको? कल दोबारा जो है वो फिर जनाब एक 2-3 फूलों वाले जो हैं वो साहब जो आकर बैठे हैं, और खोसर साहब ने उन्हें कहा कि जनाब आप जो है जाकर कान रख लें कि हमारे क्या प्लानिंग है, तो ये गलत बात है। तो उसके ऊपर फिर वो उठ गए, उन्होंने मेहरबानी की। आधा पौना घंटा हमारी मुलाकात हुई, बेहतरीन मुलाकात हुई। लीगल टीम के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई किसी तरह से इमरान खान साहब ने कोई तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा असद कैसर, रीर मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मौलाना साहब के साथ मुलाकात हुई है, तो इसका कोई खान साहब ने कॉन्सेंट दिया है, उसने गो थ्रू किया है, या ये अपनी तरफ से मिले हुए हैं? और या कोर कमेटी की तरफ से ये लोग गए? देखें, बात यह है कि ये पॉलिटिकल कमेटी बनी हुई है और उसके ऊपर बड़ा मीडिया जो है वो उछाल रहा है, और वो जाकर उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ा है, और वहाँ पर उन्होंने कोई किसी हवाले से ना कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए गए हुए थे, बल्कि उन्होंने बाद स्टेटमेंट दी है अपनी कि हम फातिहा के लिए गए हुए थे। हाँ, अगर किसी जगह के ऊपर ये बात हो जाए कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आइन की बात अगर की गई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बिला वजह एक प्रोपेगेंडा की हद तक बात हो सकती है, या कोई इतिहाद तक भी बात जा नहीं, इतिहाद की बात मुझे तो नहीं पता कि कोई इस तरह की कोई बात हुई, और ना मुझे उन्होंने कहा है कि कोई इतिहाद की बात की है। बस सिंपली उन्होंने फातिहा पढ़ा है।